एक फार्म हाउस पर गया था। हिल स्टेशन पर 10 से 12 फार्म हाउस थे, बाकी कोई मार्केट वगैरह कुछ नहीं था। पूरा हिल इन 10-12 मालिकों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसलिए कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं आ सकता था। वो रात मुझे अभी भी याद है। शाम के 7-8 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था और मैं मेरे बेडरूम में बेड पर लेटा था, जो कि दूसरी मंजिल पर थी। तभी मुझे खांडिया ने आवाज लगाई, ओए चिंटू, चिंटू बाहर आ। वैसे मैं उठकर खिड़की में गया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो खांडिया पीठ पर बैग पहने खिड़की के नीचे खड़ा था। उसने मुझे जल्दी से बाहर बुलाया तो मैं जल्दी से बाहर चला गया। खांडिया बाजू वाले फार्म हाउस के केयरटेकर का लड़का था। उसके माँ बाप उस फार्म हाउस की देखभाल करते थे। क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैंने उससे पूछा। चल मेरे साथ, हमें खंडहर जाना है, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गेट के बाहर ले जाने लगा। लेकिन क्यों? अरे रास्ते में बता दूंगा, उसने कहा और हम फार्म हाउस के बाहर आ गए। हम लोग जंगल के रास्ते से खंडहर की ओर जाने लगे, जो कि तालाब के किनारे था। रात में जंगल में घूमना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए वो सेफ था। हाथ में टॉर्च लिए खांडिया आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। चलते चलते मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी। तब मैंने उससे पूछा कि बैग में क्या है। तब उसने जवाब दिया कि खंडहर पहुंचने के बाद वो मुझे दिखा देगा कि उसमें क्या है। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों खंडहर के पास पहुंचे। उसके बाद वो खंडहर के बाहर एक जगह पर ठहर गया और खुश होते हुए बोला, यही वो जगह है। और फिर एक झाड़ी के अंदर घुसकर वो एक कुदाल और फावड़ा लेकर बाहर निकला। उसने फावड़ा मेरे हाथ में दे दिया और बोला, चिंटू, हमें इस जगह पर खोदना है। मैं खोदता हूँ, तुम बस मिट्टी बाजू में करना। लेकिन खंडिया, क्यों खोदना है? क्या है जमीन के नीचे? कुछ दिनों से मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। सपने में मैं और तुम इसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं और फिर हमें इस जगह से मूर्ति का एक सर मिलता है। अरे यार, क्या तुम भी? सपने कभी सच नहीं हुआ करते। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं, मैंने उसे कहा। लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसका सपना सपना नहीं बल्कि भविष्य है। उसने मुझे दोस्ती की कसम दी, इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। हमने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हमें उस गड्ढे से एक मूर्ति का सर मिला, जिसके सर पर 2 सींग थे। उसकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। उसके जानवर जैसे लंबे दांत थे। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो सर एक राक्षस के मूर्ति का है। उस सर को देखते हुए खंडिया बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई सपना नहीं है बल्कि भविष्य है।